नमस्कार मित्रों, मेरी चैनल एक्सप्लोरर जैन गौर पे आपका स्वागत है। खूबसूरत ऑटम अब फॉल में टर्न होता जा रहा है। पत्तियां धीरे धीरे नीचे गिर रही हैं और ये पेड़ थोड़े दिन में पूरी तरह नंगे हो जाएंगे और फिर विंटर में हाइबरनेट करके ज़िंदगी फिर शुरू होगी मार्च में। इसी बदलते मौसम के साथ मेरा यहाँ का सोजन भी ख़त्म हो रहा है। अगले पखवाड़े मैं भी भारत वापस लौटूंगा। इतने स्वच्छ वातावरण से अपने देश में लौटना थोड़ा तकलीफ दे तो लगता है। यहाँ पर हवा इतनी साफ़ है, वातावरण इतना मधुर है, और फिर हिंदुस्तान में धूल और पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन तो सब शुरू हो जाता है। पर फिर अपना देश तो अपना देश है, जैसा भी है तो अपना। फिर मैं जानने को उत्सुक हुआ कि आखिर ये डिफरेंस है क्यों हमारे देश में, और यहाँ इतनी हरियाली है, हमारे यहाँ इतना सूखा पड़ता है। तो फिर मैंने ये देखा कि यहाँ पर बरसात ज़्यादा स्प्रेड आउट है। हमारे यहाँ बरसात एक साथ हो जाती है, उससे जो है नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि दिल्ली में साल में 31 इंच बारिश होती है और यहाँ लंदन में कुल 23 इंच बारिश होती है। पर लंदन में ये बारिश होती है करीब 150 दिन में, और दिल्ली में बारिश होती है कुल 50 दिन में। तो 100 दिन का फर्क है। और उसके बाद यहाँ जो बाकी 200 दिन है लंदन में, उसमें भी बादल काफ़ी रहते हैं, तो हरियाली लगभग बनी रहती है। जबकि हमारे यहाँ हरियाली होती है बरसात में, पर उसके बाद क्योंकि सूखा पड़ता है तो सब सूख जाती है, पूरा जल जाता है। दूसरा, यहाँ पर मौसम अच्छा रहने का वजह है गल्फ स्ट्रीम, जिसकी वजह से टेम्परेचर यहाँ कंफर्टेबल रहता है कंपैरेटिवली। वरना लंदन उतना ही ठंडा हो जाए इंग्लैंड जितना कि कनाडा है, जो कि अनबेरेबल हो जाता है। तो यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम इनको बचाए हुए हैं और हमें मॉनसून विंड्स बचाए हुए हैं। हमारा यहाँ पानी ही नहीं बरसे अगर वो एल नीनो में नॉर्थ साउथ अमेरिका में शुरू होकर हमारे यहाँ पानी बरसाते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ इतनी खुशहाली है। तो आप देखिए प्रकृति के कमाल कि कहाँ गर्मी से कहाँ सर्दी से कैसे फर्क पड़ते हैं, और हम लोग उसका आनंद ले पाते हैं। हाँ, पर इतना ज़रूर मानना पड़ेगा कि इन लोगों ने वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया है, ड्रेनेज सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं। हम लोग के यहाँ भी उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। आप बीच में मैं बात कर रहा था स्वदेश लौटने की, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। जैसे ही मैंने स्वदेश का नाम लिया था, मुझे मातृभूमि, स्वदेश, वो सब दिमाग में आया। तो मुझे एक मुंशी प्रेमचंद की कहानी याद आ रही है, जिसका टाइटल था ये मेरी मातृभूमि नहीं है। अगर आपको कहीं मौका मिले तो आप पढ़िएगा। मैंने भी ये पढ़ी थी आज से करीब 40-50 साल पहले, पर वो दिमाग में कहीं अटक गई और अभी याद आ रही है। तो मैं उसका भावार्थ आपको बता सकता हूँ, पूरा तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत पुरानी मेमोरी है। एक आदमी होता है इंडिया में, ये बात है 1910 1920s की उसने लिखी है, उसमें सेटिंग है। और फिर वो जाता है अमेरिका, चले 10-12 साल की उम्र में उसके पेरेंट्स यहाँ पर शायद उनकी मौत हो जाती है। फिर उसके रिलेशंस जो हैं किसी तरह से पहुँच जाता है अमेरिका, और वहाँ जाके वो अपार धन संपदा कमाता है, बिजनेस करता है, बड़ा खुशहाल हो जाता है। उसके बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, और इस तरह ज़िंदगी बड़े आराम से चल रही है। सब कुछ है उसके पास, सब कुछ है, वो भूल गया है भारत को। और उसके बाद जब वो करीब 90 साल की उम्र उसकी हो जाती है, उसके पोते भी बड़े होकर बिजनेस संभाल रहे हैं, और अब उसके पास वाकई कोई काम नहीं है, तो उसको अपने देश की याद आती है। तो उसके मन में विचार आता है कि मैं जिंदगी भर जी लिया, सब पा लिया, पर अब जाके मरूंगा तो अपने देश में मरूंगा, मुझे मरना वहीं चाहिए। और ये सोच के वो अमेरिका से निकलता है शिप से। अब पूरी कहानी यही है कि वो कैसे अब उसके जो मेमोरीज थी बचपन की, वो कैसे वो सबको को रिलेट कर रहा है, कैसे उनकी फिर से यादें ताज़ा करने की कोशिश कर रहा है। और जब वो बॉम्बे पोर्ट पे उतरता है तो उसको सब बदला बदला लगता है, क्योंकि वो करीब 70 साल बाद अपने देश लौट रहा है। तो जो उसकी मेमोरीज थी वो सब गायब हो गई, सब बदल गया है यहाँ। तो वो बोलता है ये तो मेरा देश नहीं लग रहा मुझे। खैर, वो फिर ट्रेन में बैठता है और अपने गांव की तरफ चलता है।
तो सब अगल बगल में जो ट्रेन से देखता है उसको, ये 1930s में आ गए हम लोग, तो उसको जो आसपास देखता है उसको कहीं पुरानी अपनी मेमोरीज से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है वो। तो बार बार उसके मन में यही ख्याल आता है, ये मेरा देश नहीं है, ये मेरी मातृभूमि नहीं है। खैर किसी तरह वो अपने गांव पहुंचता है। गांव पहुंच के, गांव भी बदल गया है पूरा, सब वहाँ पर बिल्डिंग बन गई हैं। उसके जहाँ झोपड़ा था, जहाँ वो रहता था, वहाँ भी किसी ने अपना घर बना लिया है बड़ा। तो सब चीज़ बदल गई गांव में भी, तो उसको गांव में भी अपना नहीं लग रहा। फिर वो एक वहाँ पर पीपल का पेड़ था, तो कम से कम वो चौपाल बच गया था, वहाँ वो पीपल का पेड़ पुराना था, वो उसको थोड़ी याद आई, हाँ ये पेड़ भी था। तो उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है वो बोलता है नहीं ये मेरा देश नहीं है, मेरा देश तो अमेरिका है, यहाँ मैं नहीं रह सकता। तो ये सोच के वो सोचता है कल सुबह ट्रेन मिलेगी, मैं फिर निकल जाऊँगा। और वहीं पर वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहता है और वो विचार कर रहा है कि क्या फालतू में आया यहाँ। वो रात को सो जाता है और सुबह अंधेरा हो गया है, वो पेड़ के नीचे सो रहा है और सुबह 4 बजे उसके कानों में आवाज़ आती है, कुछ औरतें जो नदी के लिए जाती हैं सुबह सुबह उठ के, और वो गा रही हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो, मतलब मेरी जो कमियां हैं उनको अपने मन पे बदलो। और वो गाती हुई जा रही हैं और वो एकदम से उठ के बैठ जाता है। उसको अपनी माँ की याद आती है जो ऐसे ही सुबह जाती थी वहाँ नदी पे नहाने। तो अंधेरे में वो देख नहीं पा रहा है, पर वो जो आवाज़ है वो बदली नहीं है 70 साल में। उस आवाज़ से उसको लगता है हाँ यही मेरी मातृभूमि है। खैर फिर वो वहीं रुक जाता है और उसका अंत वहीं पर होता है। आँखों से जो हम देखते हैं वो भले ही बदल जाए, पर हमारे मन की आँखों से जो हम देखते हैं वो वहीं अभी भी ताज़ा रहता है। आशा है आपको ये कहानी भावार्थ से समझ में आई होगी। पढ़ें तो आपको और आनंद आएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग अगेन। गुड बाय।